दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बनते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो समय है वो टेक्निकल का समय है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो फैशन और डिज़ाइनिंग के महत्व को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं आज के समय में जो अपने घर हो गया या फिर ऑफिस हो गई या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गया, यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल, इसके साथ साथ जो मल्टीप्लेक्स होते हैं वहाँ पर भी एक अलग लुक देने के लिए, एक खूबसूरत लुक देने के लिए वहाँ पे वे डेकोरेशन करवाते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर के थ्रू। दोस्तों इंटीरियर डिज़ाइनर का जो बेसिकली काम होता है वो किसी भी रूम हो गया, किचन हो गया, ऑफिस हो गया, उसको अंदर से उसकी डिज़ाइनिंग को तैयार करना कि फर्नीचर कहाँ पे रहेगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पे रहेंगी, क्या चीज़ें लगाने से घर की जो शोभा है वो बढ़ जाती है। ये सारा जो काम करना होता है वो करते हैं आपकी इंटीरियर डिज़ाइनर। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आगे चल के इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते होंगे। तो अगर आप भी इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इंटीरियर डिजाइनर से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं कि कौन सा कोर्स करना होगा, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, कैसे बनते हैं इंटीरियर डिजाइनर, कितनी सैलरी मिलती है, सारी कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप भी एक इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। साथ ही साथ 12th में 40 से 50% मार्क आपका होना चाहिए अगर आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं, अपना ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। ग्रेजुएशन और डिप्लोमा या फिर बैचलर लेवल की डिग्री आपको लेना कंपलसरी होता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में। दोस्तों अगर आप डिग्री लेने जाते हैं तो आपके 4 साल का कोर्सेस होता है। वहीं बात करते हैं डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज तो 1 से 2 साल के वो कोर्सेज पड़ जाते हैं। लेकिन इन कोर्सों को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको सीख पाएंगे। इंटीरियर डिज़ाइनर का सिलेबस क्या होता है, यानी कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्स को करने जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होगी ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो उसके सिलेबस का आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़नी होगी। पहला होगा आपका डिज़ाइनिंग स्किल्स, आर्ट एंड ग्राफिक, डिजाइनिंग प्रैक्टिस, कंसल्टेंट एंड डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग थ्योरी। इसके बाद आता है आपका कंसल्टेंट थ्योरी, कॉस्ट एस्टिमेशन। इसके बाद आता है आपका मटेरियल और फिनिशिंग, कलर थ्योरी एंड टेक्निक्स और कंप्यूटर थ्रॉइड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये सारा सिलेबस होता है और ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में आपको पढ़ाया जाता है। अब मोस्टली आप में से स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि यार हम इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके, अगर आप डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज करने जा रहे हैं तो आप डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चर, सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सर्टिफिकेट इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेशन। अगर बात करते हैं बैचलर लेवल यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इसमें स्पेशलिस्ट कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं अगर आप बनना चाहते हैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर। अब आपको बता देते हैं कि फ़ीस क्या होती है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का ये सवाल भी रहता है कि अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो कितना खर्चा वगैरह आ सकता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपके डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज़ को, लगभग आपको 1 लाख रुपये तक आपकी पूरी कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। वहीं बात करते हैं बैचलर लेवल के कोर्सेज़ के तो लगभग आपको 2 से 4 लाख रुपये तक के बीच में आपकी फ़ीस आपकी पड़ जाती है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फ़ीस हो जाती है। तो जिस भी कॉलेज से आप एडमिशन ले रहे हैं तो फीस के बारे में वहाँ से और भी डिटेल्स में आप वहाँ पे जान सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि 12th से लेके एक्चुअल में इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं सबसे पहले 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। 12th में 50 से 60% मार्क होना चाहिए। देन आपको डिप्लोमा या फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल में एडमिशन लेना होता है। एडमिशन कैसे मिलता है, एडमिशन भी आप 12th बेस पर भी काफ़ी सारे कॉलेजेस से लेते हैं और कई सारे कॉलेजेस में आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद एडमिशन लेने के बाद डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस हमने ऑलरेडी बताया कि आपके 1 से 2 साल के होते हैं। बैचलर लेवल के करने जाते हैं तो लगभग आपको 4 साल के कोर्सेज आपके पड़ जाते हैं। दोस्तों 2 साल या फिर 4 साल यानी कि जो भी कोर्स का आप कर रहे हैं उस कोर्स की पढ़ाई करने के बाद उस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। जैसे ही आपके पास इंटीरियर डिज़ाइनिंग की डिग्री आ जाती है देन आपको 6 महीने या फिर साल भर कहीं पर काम सीखना होगा, यानी कि इंटर्नशिप वगैरह आपको लेना होगा। जैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनर के काम को अच्छे से सीख जाते हैं, डिग्री वगैरह आप ले लेते हैं, इसके बाद कई सारे कॉलेजेस में तो डायरेक्ट प्लेसमेंट के थ्रू ही जॉब मिल जाता है। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलता है कॉलेज के थ्रू तो आप 6 महीने साल भर आपको इंटर्नशिप लेने के बाद किसी भी कंपनी में या फिर आप खुद भी इंटीरियर डिजाइनर के एक बन के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता
होता है कि इंटीरियर डिजाइनर बनने का कितनी सैलरी मिलती है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप वगैरह करके जाते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। अगर आप सिर्फ कोर्स करने के बाद जाएंगे तो लगभग आपको 20,000 से 30,000 रुपये मंथली अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप 1 साल 2 साल ले लेते हैं, 6 महीने या फिर 1 साल का, तो आसानी से आप 30 से 40,000, 40 से 50,000 भी मंथली की अर्न कर सकते हैं किसी भी कंपनी में ज्वाइन होकर एज ए इंटीरियर डिजाइनर। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। आप चाहे तो इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।